औरतों के लिए बच्चे पैदा करना तो नॉर्मल बात है, लेकिन असली मजा तो तब आया जब एक आदमी ही प्रेग्नेंट हो गया। जी हाँ, मिलिए सरजे से, पेशे से न्यूज रिपोर्टर और घर पर पत्नी डायना का फुल टाइम पति। दोनों रूस में रहते हैं और पिछले 2 साल से बच्चे के चक्कर में लगे हैं, लेकिन बच्चा है कि आ ही नहीं रहा। फिल्म की शुरुआत में सरजे थेरेपिस्ट के पास बैठा अपना दुखड़ा सुना रहा होता है। थेरेपिस्ट बड़ी गंभीरता से पूछती है, तो आपकी नाइट लाइफ कैसी है? सरजे सीना तान कर कहता है, अरे मैडम, रोज रात को और कभी कभी बोनस राउंड भी। लेकिन पत्नी फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। दोनों ने यहाँ तक किया कि जगह जगह घूम घूम कर कोशिश की। सोच लिया कि शायद किस्मत किसी होटल के रूम में अटकी हो, लेकिन किस्मत भी हंस के भाग जाती थी। थेरेपिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल अब बहुत जल्दी हकीकत बनने वाले हैं, इसलिए संभल कर रहना। सरजे ने थोड़ा हैरानी से सोचा, ये आखिर कह क्या रही है, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। काम पर जाते जाते उसने अपने पुराने दोस्त को कॉल मिलाई। दोस्त का नाम था जोरा, पेशे से वकील, लेकिन किस्मत से हमेशा हारने वाला। पिछले 8 केस वो लगातार हार चुका था और अब हालत ऐसी कि जेब में हवा और घर में टेंशन। ऊपर से उसकी 2 बेटियां और अब वो और उसकी पत्नी एक बेटे के लिए भी कोशिश में लगे हैं, जैसे बच्चों का मैच कलेक्शन कर रहे हों। 2-4 हंसी मजाक के बाद कॉल खत्म हुई और सरजे अपने शूटिंग सेट पर पहुंच गया। अपने सेट पर पहुंचकर सरजे ने अपनी साथी होस्ट के साथ शो शुरू किया। उधर दूसरी तरफ डाना एक आर्ट एग्जीबिशन में थी, जहां उसकी खींची हुई तस्वीरें डिस्प्ले हो रही थी। हर बार की तरह इस बार भी सरजे लेट था। जब डायना ने उसे फोन किया तो उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला तो देखा पुलिस उसकी गाड़ी को टो करके ले जा रही थी। जनाब ने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी थी। अब सरजे को पता था कि उसकी पत्नी तुरंत झूठ पकड़ लेगी, इसलिए उसने आर्ट एग्जीबिशन के बजाय प्लान बदलकर सीधे जोरा के साथ एक बार का रुख कर लिया। वही ड्रिंक के बीच बीच में जोरा ने बताया, अरे मेरी पत्नी 1 महीने की प्रेग्नेंट है। इस बार जोरा का पूरा भरोसा था कि बेटा ही होगा और उसकी वजह भी सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। दरअसल संभोग के समय उसने ऊन के जूते पहन रखे थे। उसके परिवार का ये पुराना अजीब सा अंधविश्वास है कि अगर आदमी ऊन के जूते पहनकर संबंध बनाए तो औरत हमेशा बेटे को ही जन्म देती है। जोरा, उसका बाप और उसका दादा तीनों इसी ऊन के जूते वाले फॉर्मूले से पैदा हुए थे। अगले दिन वैलेंटाइन डे था। सरजे और डायना उसी जगह पहुँचे जहाँ वो 5 साल पहले पहली बार मिले थे। दोनों ने वहाँ खड़े होकर वादा किया कि एक दिन वो अपने बच्चों के साथ यहाँ वापस आएंगे। घर लौटने से पहले सरजे भी ऊन के जूते खरीदने निकल पड़ा और रात में सब कार्यक्रम पूरा होने के बाद सरजे ने ऊन के जूते उतारकर बड़े प्यार से उन्हें गले से लगा लिया। उसे पूरा यकीन था कि अब तो बच्चा आने वाला ही है। नींद न आने पर वो उठकर खिड़की के पास आ गया और बच्चे के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगी। कुछ ही सेकंड बाद उसने आसमान में एक टूटता तारा देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, बस भगवान ने भी हाँ कर दी। इस घटना के 10 दिन बाद सरजे अपने स्टूडियो में सोनिया नाम की एक मुर्गी पर कार्यक्रम कर रहा था। ये कोई आम मुर्गी नहीं थी। सोनिया फुटबॉल मैच के विजेता की भविष्यवाणी अंडे देकर करती थी। माना जाता था कि जितने अंडे वो दे, जीतने वाली टीम उतने ही गोल करेगी। ये खबर सुनाते सुनाते अचानक सरजे का चेहरा बिगड़ा और अगले ही पल उसे जोर की उल्टी हो गई। उसने बाकियों से माफी मांगी और फिर से काम में जुट गया। उसे अभी तक अपनी इस हालत की असली वजह का जरा भी अंदाजा नहीं था। बाद में जब वो बाजार से सामान खरीद रहा था तो उसकी नजर एक शेल्फ पर पड़ी जहाँ तरह तरह के अचार रखे थे। अचार से उसे हमेशा से एलर्जी जैसी थी। खट्टी चीजें तो वो हाथ तक नहीं लगाता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि उसका मन कर रहा था पूरी बोतल अकेले खत्म कर दे। जब उसने ये बात जोरा को बताई तो जोरा हंसते हंसते बोला, भैया कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो? सरजे को अचानक वो टूटते तारे वाली रात याद आ गई और उसने मन ही मन सोचा, हो भी सकता है। रात को उसने अलमारी से डायना की प्रेगनेंसी किट निकाली और अपनी थ्योरी को परखने का फैसला किया। पहली बार टेस्ट किया तो किट पर 2 लाइनें आई। उसने आराम से सोचा, अच्छा मतलब प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन फिर किट के पीछे लिखा निर्देश पढ़ा तो उसकी आंखें फटी रह गई। 2 लाइनें आने का मतलब था कि वो सच में प्रेग्नेंट है। यकीन नहीं हुआ तो उसने 2-3 बार और टेस्ट किया और हर बार वही 2 लाइनें। ये ख्याल इतना अजीब था कि थोड़ी देर बाद वो खुद ही किट को घूर घूर कर हंसने लगा। अगली सुबह जब उसने नाश्ते के साथ अचार उठाया तो डेना ने उसका ये अजीब व्यवहार देखकर पूछा, ये क्या माजरा है? जब सरजे ने डायना को बताया कि वो बाप बनने वाला है तो डायना
का दिमाग तुरंत भटक गया। उसे लगा कि सरजे ने उसे धोखा दिया है और कोई दूसरी औरत उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जब सच पता चला कि असल में प्रेग्नेंट खुद उसका पति है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा या तो ये मजाक कर रहा है या फिर इसका दिमाग पूरी तरह उलट पुलट हो चुका है। सरजे चाहता था कि डायना उसके बाप बनने वाली खबर से खुश हो, लेकिन ये बात हजम करने के लिए डायना को थोड़ा वक्त तो लगना ही था। शाम को सरजे के माँ बाप और जोरा का परिवार डिनर के लिए उनके घर आए। मौका देखकर सरजे ने सबको अपने प्रेग्नेंट होने की बात बता दी। ये सुनकर सबके सब वही कुर्सी पर जमे जमे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने शांति से सरजे को समझाने की कोशिश की, बेटा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन सरजे बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही सरजे का बाप अपनी बीवी पर चिल्लाने लगा, ये जो तूने प्रेगनेंसी के टाइम योगा किया था ना, उसी की वजह से सरजे के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। अब देख हमारा बेटा अंदर से औरत बन गया है, कर ले अब योगा। अगले दिन सुबह सुबह सरजे ने प्रेगनेंसी पर एक किताब उठाई और उसमें अपने लक्षण ढूंढने लगा। उसने सारी बहस और ताने छोड़कर बच्चे के आने की तैयारी में खुद को झोंक दिया। हिसाब लगाकर देखा तो पता चला उसका बच्चा अक्टूबर में पैदा हो जाना चाहिए। उसने सिगरेट को हाथ तक लगाना छोड़ दिया और जमकर अचार खाने लगा। वक्त के साथ डायना ने भी अपने पति की प्रेगनेंसी को मान लिया और उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। प्रेग्नेंट होने के 4 महीने बाद सरजे का पेट साफ दिखने लगा। वो रोज प्रेगनेंसी क्लास में जाता था, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाता कि बस अपनी पत्नी का साथ देने आया है। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी उससे ज्यादा सवाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बस माँ बनने का असली अनुभव लेना चाहता है। उसके परिवार को तो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता था, लेकिन बाहरी दुनिया से उसने ये राज छुपाकर रखना ही ठीक समझा। 5वें महीने में वो पहली बार अपनी पत्नी के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि प्रेग्नेंट तो डायना का पति है, उसने तुरंत चेकअप करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद वो कई और डॉक्टरों के पास गए, लेकिन किसी ने भी सरजे को एक मरीज के तौर पर लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। फिर एक दिन उनकी मुलाकात डॉक्टर तिखोनोव से हुई। ये डॉक्टर 2 महीने से अपना क्लिनिक खोलकर बैठा था, लेकिन अभी तक उसके पास एक भी मरीज नहीं आया था। अब बिना मरीज के क्लिनिक कैसे चले, तो उसने तुरंत सरजे का केस लेने के लिए हामी भर दी। डॉक्टर ने उसे डिलीवरी बेड पर लेटने को कहा, लेकिन बेचारे सरजे को समझ ही नहीं आ रहा था कि लेटे तो आखिर लेटे कैसे। अगले दिन काम पर उसे पता चला कि जोरा ने उसकी प्रेगनेंसी की कहानी पैसों के लालच में एक टीवी चैनल को बेच दी थी। अब वो कहानी हर जगह दिखाई जा रही थी। जैसे ही ये बात फैली, हर कोई प्रेग्नेंट आदमी की कहानी में दिलचस्पी लेने लगा। सरजे रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गया, लेकिन इस बात पर वो जोरा से बहुत नाराज था, क्योंकि वो इसे एक राज रखना चाहता था। सड़कों पर, बस में और ऑफिस में लोग उसे प्रेग्नेंट आदमी के नाम से पहचानने लगे। हर कोई उसे ऐसे देखता जैसे वो कोई अलग ही प्राणी हो, जिससे उसका मन और भी उदास हो गया। उसने जोरा को इस हरकत के लिए खूब सुनाया, लेकिन जोरा को इस बात का जरा भी मलाल नहीं था, बल्कि वो तो उल्टा कहने लगा कि उसके पास इससे भी बेहतर आइडियाज है जो उन दोनों को करोड़पति बना देंगे। शुरू में तो सरजे उस पर बहुत चिल्लाया कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बेचना नहीं चाहता, अपने अजन्मे बच्चे का इस्तेमाल करके पैसे नहीं कमाना चाहता। लेकिन शांत होने के बाद उसे भी लगने लगा कि पैसे इतने बुरे भी नहीं है। उस दिन के बाद वो कई टीवी प्रोग्राम्स और शोज में प्रेग्नेंट आदमी बनकर जाने लगा। वो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स की एड भी करने लगा। उसकी पॉपुलैरिटी कुछ ही हफ्तों में आसमान छूने लगी। जहाँ भी जाता मीडिया और कैमरा वाले उसका पीछा करते। अब तो उसके परिवार वालों के भी इंटरव्यू होने लगे थे। एक दिन जब वो रेस्टोरेंट में था तो एक गे कपल उसके पास आया। वे जानना चाहते थे कि एक मर्द कैसे बच्चा पैदा कर सकता है। सरजे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो आखिर कैसे प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन फिर भी उसने उन्हें मजाकिया अंदाज में सलाह दे दी। रात को करते वक्त ऊन के जूते पहनना ठीक है। अगली बार डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चला कि उनका एक बेटा होने वाला है। काम तो करते हैं उनके जूते। वहाँ से बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स ने फिर से सरजे को घेर लिया। उनके सवालों में वो इतना खो गया कि उसे खबर ही नहीं हुई कि डायना पीछे छूट गई। जब से वो मशहूर हुआ था, उसने पहले की तरह डायना को प्यार जताना लगभग बंद ही कर दिया था। इसके बाद सरजे को खुद का एक शो भी मिल गया, जिसमें वो बाकी औरतों को बेहतर मां बनने की सलाह दिया करता। जोरा ने भी इस शो से खूब पैसे कमाए, लेकिन जितना ज्यादा काम सरजे को मिलने लगा, उतना ही वो अपनी पत्नी और परिवार से दूर होता चला गया। एक एपिसोड के लिए सरजे अपने पूरे परिवार को रेस्टोरेंट में लाकर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करने को कहता है,
लेकिन गुस्से से भरी डायना कैमरामैन पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। जल्द ही बाकी सभी चले गए और सरजे काफी वक्त बाद बिल्कुल अकेला रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सफलता को अपने सर चढ़ा लिया है, लेकिन इससे पहले कि वह चीजें ठीक कर पाता, कुछ धार्मिक लोग उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। जब सरजे को चारों ओर से नफरत मिलने लगी तो एक दूसरी टीवी कंपनी ने उसके शो के खिलाफ धोखाधड़ी का केस कर दिया। उनका दावा था कि उसकी प्रेगनेंसी असली नहीं है और वो लोगों को धोखा देकर पैसे छाप रहा है। पहली सुनवाई में जोरा मुश्किल से ही एक दो शब्द बोल पाया, जबकि विरोधी वकील की जबरदस्त दलीलें सबको प्रभावित कर रही थी। उसने जज को सरजे के बैंक खाते की डिटेल्स दिखाई, जिसमें उसकी प्रेगनेंसी के बाद हुए फायदे की पूरी जानकारी थी। घर पर डायना सरजे को ये सब छोड़कर फिर से एक आम जिंदगी जीने को कहती है, लेकिन सरजे गुस्से में आकर उस पर चिल्ला देता है। दूसरी सुनवाई में जोरा सरजे को जज के सामने लाया और उसका पेट सबको दिखाया। उसने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर पेश की। उसे गलत साबित करने के लिए विरोधी वकील सरजे के गायनेकोलॉजिस्ट को कोर्ट में ले आई। वो तर्क देती है कि क्योंकि सरजे उस डॉक्टर का पहला मरीज है, इसलिए इतने टेढ़े केस के लिए उस डॉक्टर का अनुभव बहुत कम है। बल्कि उसने जज को एक और रिसर्च दिखाई, जिसमें कई अनुभवी डॉक्टरों ने कहा था कि मर्द का प्रेग्नेंट होना बिल्कुल नामुमकिन है। लगता है उन डॉक्टरों को ऊन के जूतों के बारे में कुछ पता नहीं था। खैर, सुनवाई के आखिर में ऐसा लगने लगा मानो सरग ये केस हार जाएगा। एक दिन एक इंटरव्यू के बाद जब सरजे घर लौटा तो उसने देखा कि डायना घर छोड़कर जा चुकी थी। वो सुन पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो पिछले कुछ समय से डायना के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा था। डायना का विश्वास वापस पाने का एक ही तरीका था कि वो ये सब छोड़कर फिर से एक आम जिंदगी जिए। अगली सुनवाई में वो कोर्ट में नहीं गया। जोरा हड़बड़ा गया, लेकिन फिर भी सरजे की एक महान माँ होने पर उसने दिल छूने वाला भाषण दिया। कोर्ट में लोग उसकी बात सुनकर खड़े होकर तालियां बजाने लगे, लेकिन तभी जज को सरजे की भेजी हुई एक वीडियो मिली। जोरा ने इसके बारे में ज्यादा न सोचते हुए उसे कोर्ट में चलाने के लिए कहा, लेकिन वीडियो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सरजे उसमें कहता है कि उसकी प्रेगनेंसी नकली है और इससे जिसको भी बुरा लगा उसके लिए वो माफी चाहता है। वो डायना से भी माफी मांगता है, जिसने हमेशा उसका साथ दिया। उसका कबूलनामा सुनकर जज ने उसे अपराधी घोषित कर 10 लाख रूबल्स का जुर्माना लगा दिया। जो लोग उस पर विश्वास करते थे, उसके चाहने वाले, सब निराश हो गए। सरजे डायना से उनकी पसंदीदा जगह पर मिला और एक बुरा पति होने के लिए उसने दिल से माफी मांगी। वो उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी सरजे को महसूस होता है कि शायद बच्चे की डिलीवरी का समय आ गया है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स उसकी सी सेक्शन डिलीवरी करने में कामयाब रहे। सरजे पिछले कुछ महीनों के व्यवहार के लिए अपने पूरे परिवार से माफी मांगता है और कहता है कि उसने शोहरत की बजाय प्यार चुना है। इतने में डायना बच्चे को लेकर आई और पहली बार उसे सरजे की बाहों में थमा दिया। हम देखते हैं कि 3 साल बाद डायना एक आर्ट एग्जीबिशन में अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखा रही थी, जो उसने सरजे की प्रेगनेंसी के दौरान ली थी। उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है, जो कि जोरा की बेटियों के साथ खेल रहा है। कुछ महीनों बाद डायना ने उसी खिड़की पर खड़े होकर जुड़वा बच्चों के लिए दुआ मांगी। इस बार वहाँ 2 टूटते तारे दिखाई दिए और उसकी ये इच्छा पूरी हो गई, जिससे वो और सरजे एक ही वक्त पर प्रेग्नेंट हो गए। अब उनके जूतों के लिए एक लाइक तो बनता है,